एपिसोड 195। लिंग जियाओ ने गोल्डन क्रो की लड़ने की शक्ति का केवल 30% ही मुक्त किया। उसे लगा कि यह काफी है। हालांकि भले ही यह गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना का केवल 30% था, लेकिन जारी की गई भयानक आभा ने पहले ही अनगिनत लोगों को भयभीत कर दिया था। कई लोगों के दिल अनियंत्रित रूप से तेजी से और अधिक तेजी से धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी समय अपने शरीर से बाहर कूद पड़ेंगे। वह एहसास सचमुच असहज था। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी सारी साधना जारी करने के बाद लिंग जियो के पास वास्तव में अपनी ताकत बढ़ाने का साधन था। इस आदमी के पास कितने कार्ड हैं? वह कितना मजबूत बन सकता है? किसी ने यह नहीं देखा कि जी रुलोंग की आंखें पहले से ही सीधी थीं। निश्चित रूप से प्राचीन गोल्डन क्रो की लड़ाई की भावना, इस आदमी ने वास्तव में प्राचीन गोल्डन क्रो को छीन लिया और प्राचीन गोल्डन क्रो की लड़ाई की भावना को विलय करने में सक्षम था। सम्राट, अगर लिंग जियो इस बार नहीं मरता है तो आपको उसे मारना होगा। अगर कोई और उसे मार देता है तो तुम्हें उसका शव अवश्य लेना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, शव किसी और के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। जी रुलोंग को लगा जैसे उसका दिल कांप रहा है। यद्यपि इस बार पवित्र राजवंश परी द्वीप का नुकसान बहुत बड़ा था। जब तक प्राचीन स्वर्ण कोवा की लड़ाई की भावना प्राप्त की गई थी, तब तक मजबूत शिष्यों को प्रशिक्षित करना मुश्किल नहीं होगा। पोता समझता है। हालांकि जी हुआंगटियन को यह नहीं पता था कि जी रुलोंग को लिंग जियो के शरीर से इतना लगाव क्यों था, फिर भी उसने बचपन से ही जी रुलोंग की आज्ञा का पालन करना चुना। ऊंचे मंच पर लिंग जियो का शरीर लाल सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ था और पूरा व्यक्ति स्वर्ण कोवे की महिमा से घिरा हुआ था। प्रकाश के 11 रहस्य प्राचीन सुनहरा कौवा 30% शक्ति। युआन पेंग ने भौहें सिकुड़कर डरावने सुनहरे कौवे को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। लेकिन यह अभी भी एक जानबूझकर नियंत्रित भावना थी। वास्तव में उसके दिल में इससे भी अधिक सदमा लगा था। लिंग जियाओ नामक इस व्यक्ति ने उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक व्यवहार किया। ऐसा लग रहा था कि उसे इसे गंभीरता से लेना होगा। गर्जना। एक गर्जना आई। युआन पेंग के पीछे एक विशाल वानर दिखाई दिया। वह वानर कवच पहने हुए था और एक लंबी छड़ी थामे हुए था। वह राजसी और दबंग था। प्राचीन मार्शल आत्मा। ये सही है, महान वानर राजा की आत्मा, प्राचीन वानर जनजाति का कुलपति, एक योद्धा जो एक बार मानव राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। इसकी ताकत किसी भी प्राचीन ड्रैगन राजा से कम नहीं है। युआन पेंग ने ठंडे स्वर में कहा। कितनी अफसोस की बात है, इतनी अच्छी मार्शल आत्मा आपको प्राप्त हुई। ये तो स्वर्ग के उपहार की बर्बादी है। लिंग जियो ने मार्शल आत्मा को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। महान वानर राजा, वानर जनजाति के कुलपति, जो अतीत में धर्मी और दबंग थे, ने ड्रैगन जनजाति और बाहरी दानव को उनके माता पिता के लिए रोने के लिए एक काले लोहे की विशाल छड़ी का इस्तेमाल किया। अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु के बाद उनकी मार्शल आत्मा को ऐसे खलनायक द्वारा प्राप्त किया गया था। तुम्हें दर्द हो रहा होगा, आज मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लिंग जियो ने महान वानर राजा की मार्शल आत्मा को देखा और खुद से कहा, कंकाल जनरल पहले से ही सिरदर्द है। अब लिंग जियो की ताकत इतनी बढ़ गई है कि युआन पेंग खुद डर गया है। अजगर की रक्षा करना तो दूर की बात है। मंगशेंग ने ये नोटिस किया था। उसका शरीर और भी अधिक कांप उठा और वह भयभीत होकर अपने बगल में युआन पेंग को देखने लगा। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम बुलाए गए प्राणी से भी नहीं निपट सकते? युआन पेंग ने शाप दिया और अब मंगशेंग की परवाह नहीं की। उसने अपने हाथ में काली लंबी छड़ी लहराई और उसका शरीर एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और लिंग जियो को मार डाला। उसने महसूस किया कि वह लिंग जियो को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, अन्यथा वह भी मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका आकार अचानक हवा में गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही लिंग जियो के पीछे था और काली लंबी छड़ी ने जमकर प्रहार किया। लिंग जियाओ के पास इतने करीब से हुए हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इस समय युआन पेंग अचानक पीछे हट गया और फिर से ऊंचे मंच पर गायब हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियाओ, जो वहां खड़ा था, विस्फोट हो गया और आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। कई लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जिनकी दृष्टि अच्छी थी वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस लिंग जियो ने वास्तव में मानव वज्र बम बनाने के लिए जुड़वा मार्शल आत्माओं और प्रकाश की शक्ति का उपयोग किया है। आप देख सकते हैं कि भले ही जुड़वा मार्शल आत्माएं विस्फोट हो जाएं, जब तक कि शरीर नष्ट नहीं हो जाता, ये गायब नहीं होगा। ये केवल आंतरिक बल का उपभोग करेगा। प्रकाश बल की उच्च सांद्रता अत्यधिक संपीड़ित होगी और फिर तुरंत विस्फोट हो जाएगी।
यदि युआन पेंग ने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया होता तो शायद उसकी मौत हो गई होती। यदि वह नहीं मरा होता तो निश्चित रूप से वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। मैं अभी भी सोच रहा था कि वानमेन फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए वह किस विधि का उपयोग करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। नतीजतन युआन पेंग ने जल्दबाजी में उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। ये लड़का न केवल शक्तिशाली है बल्कि बुद्धिमान भी है। युवा पीढ़ी में वह बहुत बुरा नहीं है, लेकिन वह सबसे उत्कृष्ट है। जब हर कोई चर्चा कर रहा था तब कंकाल जनरल पहले ही मंगशेंग के सामने आ चुका था और उसके हाथ में जंग लगे भाले अजीब भूख की आग में लिपटे हुए भयंकर रूप से वार कर रहे थे। मंगशेंग को मरना होगा, उन्होंने जो कहा वह नहीं बदलेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह युआन पेंग ही था जो आज उसे रोकने के लिए आया था, भले ही वह नेता ही क्यों न हो। वह मंगशेंग को मरवाने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। काली लंबी छड़ी आगे बढ़ी और उसने हमले को रोक दिया। मंगशेंग के हताश चेहरे पर थोड़ी सी आशा दिखाई दी। युआन पेंग, हालांकि मैं घायल हूँ, फिर भी मेरे पास एक तरकीब है जिसका मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। तुम पहले लिंगजियाओ को पकड़ो और मैं उसे मार दूंगा। साथ मिलकर हम उसे मार सकते हैं। मंगशेंग चिल्लाया, मैंने तुम्हें इस वानमेन संरचना में इसलिए छोड़ा था ताकि मैं सेना में शामिल हो सकूं। तुम अभी भी बकवास क्यों कर रहे हो? युआन पेंग ने लिंगशियाओ पर चुपके से हमला किया और फिर वानमेन फॉर्मेशन में मंगशेंग को फंसा दिया। उसका उद्देश्य वास्तव में बहुत स्पष्ट था। वह चिंतित था कि वह अकेले लिंगजियो को आसानी से नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने मंगशेंग को इसमें घसीटा। अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो लिंगजियो की हत्या की संभावना और भी बढ़ जाएगी। लोग आसमान में नेता को देख रहे थे। इस समय तक ड्रैगन और फीनिक्स चयन ने अपनी निष्पक्षता खो दी थी, लेकिन नेता को ऐसी चीजों में आनंद आता था और उनका इनमें बाधा डालने का कोई इरादा नहीं था। शायद उनके विचार में जब तक युआन पेंग मरा नहीं है तब तक दूसरों की मृत्यु या जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं है। युआन पेंग को वह ड्रैगन और फीनिक्स पर्वत से वापस लाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे बरकरार वापस लाना था। ड्रैगन और फीनिक्स चयन शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि लिंगजियो अकेले नंबर 1 सरतोवी हुआंगजी और नंबर 4 विशाल पायथन हुआंगजी के खिलाफ लड़ेगा। ये तो एक स्वप्न जैसा ही था। अब दोनों हुआंगजी ने लिंगजियाओ से निपटने के लिए वास्तव में सेना में शामिल हो गए। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। वह केवल 17 साल का लड़का है। ऐसे दो प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए क्या वह बच पाएगा? भीड़ में प्रतिभा को संजोने वाले कुछ योद्धाओं को दुख हुआ। ड्रैगन और फीनिक्स चयन, जो एक अच्छी बात मानी जाती थी, अब ऐसी हो गई है, इसका बेतहाशा दुरुपयोग किया जा रहा है तथा नियम बहुत पहले की बात हो गए हैं। अफसोस की बात है, हालांकि उच्च मंच पर लिंगजियो बिल्कुल भी गणना नहीं कर रहा था। उसका चेहरा शांत एवं स्थिर था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। मुझे तुम्हारा चेहरा और हाव भाव सबसे ज्यादा नापसंद है। ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ सोच समझकर किया है। ये वाकई घिनौना है। मंगशेंग खड़ा हुआ और युआन पेंग ने उसकी ओर कुछ फेंका। यह एक गोली थी, इसे लीजिए और आपको 1 घंटे के भीतर पूरी ताकत हासिल हो जाने की गारंटी दी जा सकती है, युआन पेंग ने कहा। आज युआन पेंग ने लिंगजियाओ को मारने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके पास मंगशेंग के लिए केवल 2 गोलियां थीं और उसे उनके लिए भीख मांगनी पड़ी। लेकिन आज उसे उनका उपयोग करना पड़ा क्योंकि लिंगजियो को मरना था। अगर लिंगजियो नहीं मरा तो भविष्य में उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले वह लिंगजियो को मारना चाहता था और लिंगजियो की महिला को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अब वह लिंगजियो को मरना चाहता था क्योंकि वह लिंगजियो की भयानक योग्यता और प्रतिभा से ईर्ष्या करता था। चाहे जो भी हो, वह लिंगजियो को जीवित नहीं रहने दे सकता था, अन्यथा उसे लगा कि उसे पछताना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब लिंगजियो पहली बार दिव्य फीनिक्स राजधानी में आया था तो विशालकाय अजगर फीनिक्स पुत्र मंगशेंग का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि तियानपेंग फीनिक्स पुत्र कोंघे जिसे लिंगजियो ने मार डाला था, में भी लिंगजियो को मारने के लिए पर्याप्त ताकत थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे बहुत अहंकारी थे और उन्हें लगा कि केवल तियानरेन क्षेत्र साधना की पहली पंक्ति वाले योद्धा पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके कारण आज लिंगजियाओ का विकास इतने भयानक स्तर तक हो गया है। वह वही गलती नहीं दोहरा सकता था। गोली मिलने के बाद मंगशेंग ने बिना सोचे समझे उसे निगल लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वह उत्साह से दहाड़ने लगा। हा, लिंगजियाओ, अब मुझे देखना है कि तुम मुझे कैसे मारते हो।
अपने चरम पर मंगशेंग फिर से वापस आ गया है। हालांकि यह केवल 1 घंटे के लिए था, लेकिन ये काफी था। उसके पीछे खड़ा जादुई ड्रैगन फिर से आगे बढ़ा, अपने विशाल शरीर को हिलाया और लिंग शियाओ पर दहाड़ा। उसके शरीर पर अजीब काले अजगर के आकार के पैटर्न भी दिखाई दिए, मानो जादुई ड्रैगन की सांस ने उस पर आक्रमण कर दिया हो। मारना। मंगशेंग ने अपनी ताकत वापस पाए और सबसे पहले लिंग शियाओ पर हमला किया। युआन पेंग भी मुस्कुराया और उसका शरीर धीरे धीरे ऊंचे मंच पर गायब हो गया। मंगशेंग के आगे बढ़ने के साथ लिंग शियाओ के जुड़वा मार्शल स्पिरिट थंडर बमों का उपयोग करना मुश्किल होगा। उनका गुप्त हमला अधिक प्रभावी होगा। एक प्रकाश में, दूसरा अंधकार में। 2 अर्धचरण येन यान क्षेत्र योद्धाओं ने एक ही समय में लिंग शियाओ पर हमला किया। लिंग शियाओ को इससे कैसे निपटना चाहिए? वह जरूर चकमा दे रहा होगा। वह कभी भी एक ही समय में 2 लोगों से भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा एक बार जब वह मंगशेंग द्वारा नियंत्रित हो जाएगा तो युआन पेंग के पास उसे मारने का एक तरीका होगा। लगभग हर कोई यही सोचता है। हालांकि तथ्य ये साबित करते हैं कि वे सभी गलत हैं। लिंग जियाओ का चकमा देने का कोई इरादा नहीं है। वह कंकाल जनरल के कंधे पर कूद गया और मंगशेंग को देखा जो उदासीनता के साथ उसके सामने दौड़ा। उसके हाथ में मौजूद विनाशकारी प्रकाश तलवार से भयानक प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लगता है कि वह युआन पेंग के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गए हैं। मंगशेंग ने लिंग जियो को देखा और एक पल के लिए रुक गया। बेवकूफ, तू क्या देख रहा है? पहले देख कि यह कोई असली इंसान है या नहीं, नहीं तो मैं तुझे, इस कचरे को पहले मार डालूंगा। युआन पेंग की आवाज उसके कानों में आई। असहाय होकर वह केवल अपने दांत पीसकर हमला जारी रख सका। कोई रास्ता नहीं है, ये वान में इन्फॉर्मेशन है। अगर युआन पेंग उसे मारना चाहता है तो उसके पास लिंग जियो का साधन नहीं है। लिंग जियो के चेहरे पर ठंडी मुस्कान और अधिक तीव्र हो गई। मंगशेंग के दिल में डर और भी बढ़ गया, लेकिन इस समय तीर डोरी पर था और उसे छोड़ना ही था, इसलिए वह केवल आगे ही बढ़ सकता था। ड्रैगन भाला। एक दहाड़ के साथ मंगशेंग ने पूरी ताकत लगा दी। ड्रैगन स्पिरिट ने एक भयानक दहाड़ लगाए और फिर उसके हाथ में एक काला भाला दिखाई दिया जो सीधे लिंग जियाओ पर वार करता है जो कंकाल जनरल पर खड़ा था। क्या आप मेरे आह्वान को कम आंक रहे हैं? लिंग जियाओ की आवाज गूंजी और कंकाल जनरल का खून से लाल लबादा कांप उठा। उसके हाथ में जंग लगा भाला जल्दी से उठा और फिर बाहर निकाल दिया। भाला बहुत बड़ा था। मंगशेंग के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। उसके पास एकमात्र विकल्प था सीधे मुकाबला करना। बंद का। ऊंचे मंच पर एक तीखी आवाज गूंजी। हवा का एक झोंका अचानक लिंग जियो के कानों में आया, जिसके बाद एक ठंडी हत्या की मंशा आई। युआन पेंग ने सही समय पर अपना कदम उठाया। हालांकि उसका लक्ष्य लिंग जियो नहीं बल्कि कंकाल जनरल था। युआन पेंग की राय में पहले कंकाल जनरल से छुटकारा पाने से ही वह लिंग जियो से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता था। इस आदमी के आसपास होने से ये सचमुच परेशानी भरा था। उन्होंने कहा कि वे लिंग जियाओ से निपटने के लिए एकजुट हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे 2 विरोधियों का सामना कर रहे थे। पवित्र राजा की आंख, लाल सूर्य पंख वस्त्र। अचानक आकाश में एक आकृति प्रकट हुई और उसकी आंखों से 2 सुनहरी रोशनियां चमक उठी जो कंकाल जनरल पर गोलियां चला रही थी। फिर कंकाल जनरल ने वास्तव में लिंग जियो के लाल सूर्य पंख बागे को पहन लिया। पवित्र राजा की आंख आत्मा न्याय की एक क्षमता है जो किसी भी वस्तु की रक्षा कर सकती है या उसकी लड़ाकू शक्ति को बढ़ा सकती है। ये लिंग जियो द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट को भी लक्ष्य तक स्थानांतरित कर सकता है। लाल सूर्य पंख रोग प्रकाश के रहस्य की एक चाल है। पवित्र राजा की आंख द्वारा परिवर्तित होने के बाद इसका उपयोग कंकाल जनरल पर किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए लिंग जियाओ ने शोध में बहुत समय बिताया। उसने ईश्वर की कब्र की आंख से कंकाल जनरल को बुलाया है और वह भविष्य में अन्य चीजों को भी बुला सकता है। इसके अतिरिक्त 3 पत्ती वाली दानव आंख अन्य दुनिया के प्राणियों के साथ संवाद कर सकती है। यदि आप पवित्र राजा की आंख के माध्यम से अपनी मार्शल आर्ट चालों को बदल सकते हैं तो आप इन संबंध को मजबूत कर सकते हैं। युद्ध शक्ति में बहुत सुधार होगा। जिस समय लाल सूर्य पंख वाला लबादा छोड़ा गया उसी समय युआन पेंग के हाथ में मौजूद छड़ी भी कंकाल जनरल पर लगी। हालांकि बड़े लाल सूर्य पंख बागे की सुरक्षा के कारण कंकाल जनरल का शरीर केवल थोड़ा सा हिला और यह हिला भी नहीं। इससे उस पर अजगर पर हमला करने का कोई असर नहीं हुआ। भयानक शक्ति ने अजगर को पुनः दूर धकेल दिया। वह अवरोध से टकराया और वापस उछल गया। इस समय अजगर अचेत अवस्था में था और पूरी तरह से बेहोश था।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर टूटने वाला है और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके कानों में भन भनाहट जैसी आवाज आ रही थी तथा वह कोई चिल्लाहट नहीं सुन पा रहा था। उस समय उसने केवल कंकाल जनरल को एक बड़े कदम के साथ गिरते देखा और उसके हाथ में जंग लगे भाले ने उसे फिर से घायल कर दिया। सब खत्म हो गया, मंगशेंग ने भयभीत होकर सोचा। मिंगमिंग अपनी पूरी ताकत पर वापस आ गया था, लेकिन वह कंकाल जनरल के हमले को रोक नहीं सका। उसने सोचने की हिम्मत नहीं की। आह! मंगशेंग भय से चिल्लाया। हालांकि कंकाल जनरल के भाले ने अभी तक मंगशेंग पर हमला नहीं किया था। अधिकांश लोग, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, मृत्यु के निकट आने पर फूट फूट कर रोएंगे। इसके अलावा लिंग जियाओ द्वारा जारी विनाश और हत्या की तलवार की मंशा ने मंगशेंग को विरोध करने में असमर्थ बना दिया। उसे वास्तव में एक भयानक एहसास हुआ कि वह नरक में गिर गया था। युआन पेंग ने मंगशेंग को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस समय लिंगजियो ने उसे रोक दिया। लगभग हर बार जब वह चमकता था, लिंगजियो हमेशा सबसे कम समय में उसके पास आ जाता था। वह मंगशेंग के बिल्कुल भी करीब नहीं जा सका और केवल ये देख सका कि मंगशेंग कंकाल जनरल के हाथों में भाले के और करीब आ रहा है। अरे यार, इस आदमी ने कैसे तय किया कि मैं कहाँ हूँ? क्या वह मेरी सांस रोक सकता है? यह असंभव है। वन में इन्फॉर्मेशन के स्पेस में सांस तुरंत बंद हो जाएगी। ये वन में इन्फॉर्मेशन की ताकत भी है। लिंगजियो उसके अस्तित्व का पता कैसे लगा सकता है? हालांकि कारण चाहे जो भी हो, वास्तविकता की लिंगजियो ने मंगशेंग को बचाने के लिए बार बार उसके कार्यों को अवरुद्ध किया। इस अवधि के दौरान लिंग जियाओ के साथ उनकी 2 बार टक्कर हुई। एक असली लिंगजियो था और दूसरा जुड़वा मार्शल स्पिरिट थंडर बम था। वह घायल हो गया क्योंकि वह बहुत चिंतित था। यद्यपि युआन पेंग की चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन भावना बहुत निराशाजनक थी, जैसे कि लिंगजियो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह एहसास बहुत अप्रिय था। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मर जाओ। कंकाल जनरल के मुंह से गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। उसके हाथ में जंग लगा हुआ भाला पहले ही अजगर की सुरक्षात्मक ऊर्जा को भेद चुका था। अजगर को चोट लगी और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह जानता था कि वह बर्बाद हो चुका है। वन में इन्फॉर्मेशन में केवल युआन पेंग ही उसे बचा सकता था। हालांकि इस समय युआन पेंग को लिंगजियो ने रोक दिया था और वह उसके करीब नहीं जा सकता था। कंकाल जनरल पर हमला करना तो दूर की बात थी। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो अधिकांश लोगों को लिंगजियो के लिए राहत महसूस हुई। लिंगजियो पर 2 लोगों ने हमला किया, जिसने स्वाभाविक रूप से कई लोगों की सहानुभूति जीत ली। अब न केवल वह पीछे नहीं रहा, बल्कि वह विपरीत दिशा में युआन पेंग के साथ भी खिलवाड़ करता रहा, जिससे अजगर मौत के कगार पर पहुंच गया। अच्छा, बहुत अच्छा। बेशर्म लोगों के साथ इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। शश, अपनी आवाज कम रखो। वह अजगर छात्र शेनहुआंग अकादमी से है। क्या तुम नहीं जानते कि वह अकादमी कितनी बेशर्म है? सावधान रहो कि तुम्हारी आवाज किसी को न सुनाई दे, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये स्पष्ट रूप से दूसरों से अपनी आवाज कम रखने के लिए कहने के लिए था, लेकिन उन्होंने ऊंची आवाज में बात की और जानबूझकर शेनहुआंग अकादमी से यह कहा। ऐसा लगता है कि भीड़ में कुछ शक्तिशाली लोग हैं और वे शेनहुआंग अकादमी से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। स्वूश! अचानक आकाश में प्रकाश की एक चमक उठी। सभी लोग चौंक गए। जब वे ये देखने वाले थे कि अंधकार क्या है, अचानक एक बहुत बड़ी गर्जना सुनाई दी। काला ला! फिर सभी ने देखा कि ऊंचे मंच पर वन में इन्फॉर्मेशन में कंकाल जनरल पूरी तरह से टूट गया था और जमीन पर टूटी हड्डियों में बदल गया था। और जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह वास्तव में नेता था। बस एक मरते हुए व्यक्ति को धमकाना, शर्म नहीं आती तुम्हें? नेता गर्व से शून्य में खड़ा था, लिंगजियो को ठंडी निगाहों से देखा और कुछ ऐसा कहा जो सभी को अनुचित लगा। लिंगजियो ने नेता की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, बूढ़ी चुड़ैल, तुमने ये कहा, क्या तुम वास्तव में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो? मैंने एक मरते हुए व्यक्ति को परेशान किया। जब उन दोनों ने मिलकर अभी मुझ पर हमला किया, तो इस ड्रैगन और फीनिक्स चयन के मेजबान के रूप में क्या आपने कभी उचित शब्द कहा? अब तुम निष्पक्ष होने का दिखावा करने आए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे शब्द बहुत गंदे हैं? हाँ, तुम सचमुच बेशर्म हो। क्या आपको यिन यान क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा के रूप में दूसरों द्वारा हंसे जाने का डर नहीं है? जल्दी करो और अपने व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर वापस जाओ। शेनहुआंग महाद्वीप को तुम्हारे जैसे नीच आदमी की जरूरत नहीं है। इस बार भीड़ ने सचमुच दंगा किया, क्योंकि नेता ने जो किया वह सचमुच घिनौना था।
बहुत से योद्धा जो आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते और केवल तटस्थ रहना चाहते हैं, अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या इतना स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण होना दिलचस्प है? चुप रहो। जुबानजी एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं और मैं जो कहता हूं वह सच है। जो कोई भी दुस्साहस करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। चिंतित होकर नेता ने वास्तव में रोकने के लिए एक शक्तिशाली आभा जारी की। यो, मैं बहुत डर गया हूँ। तुम बेशर्म चुड़ैल, क्या तुम सच में सोचती हो कि शेनहुआन महाद्वीप तुम्हारा पिछवाड़ा है? मैं इतने लंबे समय से रह रहा हूँ और येन और यांग दायरे के 5वें स्तर के साथ कई योद्धाओं को देखा है, लेकिन तुम पहली हो जो इतनी बेशर्म हो। तुम मुझे मारना चाहते हो, है न? चलो बाहर आओ और मुझसे 300 राउंड तक लड़ो। भीड़ में फटे पुराने कपड़े पहने, भिखारी जैसे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए नेता पर चिल्लाया। क्या ये वही बूढ़ा आदमी नहीं है? मैंने सुना है कि वह कुछ दिन पहले व्हाइट टाइगर महाद्वीप गया था और वह फिर वापस आ गया। भीड़ में से कई लोगों ने उस बूढ़े आदमी को पहचान लिया। बूढ़े भिखारी, क्या लिंगजियो आपका रिश्तेदार है? जब नेता ने देखा कि वह बूढ़ा भिखारी है तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने बुरे चेहरे से पूछा, नहीं, ऐसी स्थिति में आप मेरे खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं? मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ताकत का प्रतिनिधित्व करते हो और तुम्हारे शब्द सत्य हैं? मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे जैसे लोगों से है जो बड़े और शक्तिशाली होने का दिखावा करते हैं। बूढ़ा भिखारी हाथ में छड़ी पकड़े हुए गाली दे रहा था। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। जब तुम वन मैन फॉर्मेशन में प्रवेश करोगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है तो बस वहीं खड़े रहो और मजा देखो। नेता ने ठंडी सांस ली, फिर यूनू को देखा और कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने लिंगजियो को कैसे मारा। मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से हताश कर दूंगा। यदि तुमने उसे मारने का साहस किया तो मैं तुम्हें निःसंतान कर दूंगी। यूनू की आवाज नरक की भूतिया आग की तरह ठंडी थी। यदि तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा और यहाँ तक कि लोंगहुआन पर्वत की मुर्गियों और कुत्तों को भी मार दिया जाएगा। जेयू मोजियन की आवाज भी उतनी ही उदासीन थी। यदि तुमने उसे मारने का साहस किया तो मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा और तुम्हें पुनर्जन्म लेने से रोक दूंगा। हॉन क्यू भी किसी समय ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में आया और वन मैन फॉर्मेशन के नेता को ठंडी निगाहों से देख रहा था। हाँ, यदि तुमने उस लड़के को मारने की हिम्मत की तो मैं वादा करता हूँ कि तुमने हाल ही में जिन कुछ सुंदर लड़कों को भर्ती किया है वे निश्चित रूप से सुंदर लड़कियों से शादी करेंगे और तुम, एक बूढ़ी चुड़ैल, मरते दम तक नाराज रहोगी। बूढ़ा भिखारी भी हंसा और बोला। नेता का चेहरा बहुत कुरूप था। इस समय वह सचमुच दुविधा में थी। वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना लिंगजियाओ को मार सकती थी, लेकिन इसके बाद जो परिणाम हुए वे वास्तव में कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें वह सहन कर सकती थी। हालांकि उन लोगों की धमकियों का सामना करते हुए अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह बहुत कायर हो जाएगी और भविष्य में दुनिया में जीवित रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सोचते हुए उसने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और कहा, चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई उसे मार सकता है। उसे वास्तव में कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल 10,000 संप्रदाय गठन में युआन पेंग की मदद करने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करने की जरूरत थी और वह आसानी से लिंगजियाओ को मार सकती थी। ये बात बहुत सरल है। आखिरकार तुम बूढ़ी चुड़ैल ने हार मान ली है। लिंगजियो ने नेता को तिरस्कार से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल के ड्रैगन और फीनिक्स चयन की मेजबानी आप जैसे कूड़े द्वारा की जाएगी। ये वास्तव में ड्रैगन और फीनिक्स चयन जैसे भव्य आयोजन का अपमान है। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं जो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और टियानलोंग महाद्वीप के लिए गौरव हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे आपकी योजना के तहत मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तुम्हारे पाप बहुत गंभीर हैं। नीझान, तुम बहुत तीखे जुबान वाले हो, लेकिन तुम कितने भी अच्छे क्यों न हो, तुम फिर भी मरने के लिए बाध्य हो। किसी से भी अंदर आकर तुम्हें बचाने की उम्मीद मत करो, क्योंकि इस 10,000 संप्रदाय की व्यूह रचना में मेरे पास भी एक चीज है कि मैं स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने में सक्षम हूँ और उन्हें 10,000 दरवाजों वाली संरचना को खोलने में कम से कम 3 दिन और 3 रातें लगेंगी। तब तक तुम मर चुके होगे। गठबंधन नेता ने लिंगजियाओ को उदासीनता से देखा। वह वास्तव में खुद इस आदमी को मारना चाहती थी,
लेकिन जब उसने बाहर के लोगों से मिलने वाली धमकियों के बारे में सोचा तो वह कार्रवाई करने से थोड़ा डर गई। सचमुच, मेरी राय में ये 10,000 संप्रदाय गठन इससे अधिक कुछ नहीं है। इतने सारे शब्दों को बर्बाद करना समय की बर्बादी है। अब तुम बूढ़ी चुड़ैल, ध्यान से देखो कि मैंने मंग शेंग और युआन पेंग को कैसे मारा। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसे फंसाने के लिए जादुई चक्र का प्रयोग करें। वह सभी को बताना चाहता था कि यह सबसे मूर्खतापूर्ण काम था। तुमने कहा था कि तुम उन दोनों को मेरे सामने मार डालोगे। गठबंधन के नेता को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। अच्छा, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ठीक है, अच्छा। गठबंधन नेता इतना क्रोधित हुआ कि उसने भी हंसते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे हत्या कर सकते हो। लिंग जियाओ हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह वहीं खड़ा होकर मंग शेंग और युआन पेंग को देख रहा था और अब अपने बगल में खड़े गठबंधन नेता पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो गए। कुछ लोग सोचते हैं कि वह लापरवाह और झूठ बोल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वह पागल है। आखिरकार वह युआन पेंग और मंग शेंग से अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन ये न्याय क्षेत्र के 5वें स्तर वाले एक मजबूत व्यक्ति का सामना करते हुए, क्या आपको वास्तव में लगता है कि जब आप ऐसा कहते हैं तो दूसरी पार्टी मौजूद नहीं होती है? हालांकि जो लोग वास्तव में लिंग जियो को जानते हैं वे ऐसा नहीं सोचेंगे। भीड़ में फैंग यानरान को थोड़ा अफसोस हुआ। लिंग जियो की गर्वित आकृति वहां खड़ी देखकर। वह जिस महिला से प्यार करता है और अपने दोस्तों के लिए फेंगमिंग जुनशान और जियुमो जियान को मार देता है, वह अपने ही लोगों के लिए दुनिया की दुश्मन बनाने की हिम्मत करता है। भले ही यह सही दृष्टिकोण है या नहीं, लेकिन एक महिला के तौर पर वह सचमुच ऐसे पुरुष को पसंद करती है। दुर्भाग्य से उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। उसने लिंग जियाओ के बजाय अपने चचेरे भाई फेंग यानशान का पक्ष लेने का फैसला किया। आज की लड़ाई, चाहे लिंग जियो जीवित रहे या मर जाए, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के इतिहास में एक शानदार मिथक छोड़ जाएगी। फेंग यानशान को वास्तव में इससे भी अधिक अफसोस हुआ। यदि ऐसा कोई सहयोगी सचमुच सहयोग न करने का निर्णय ले ले तो उसे शीघ्र ही मार दिया जाना चाहिए। हालांकि वह हिचकिचाया। वह लिंग जियो का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन वह लिंग जियो की ईमानदारी से मदद करने को तैयार नहीं था। परिणामस्वरूप दोनों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। आज मैंने देखा कि युआन पेंग और मंग शेंग का सामना करते समय या यहाँ तक कि गठबंधन के नेता का सामना करते समय लिंग जियो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसे सचमुच महसूस हुआ कि उसने अपने निर्णय में बहुत बड़ी गलती की है। अफसोस की बात है, झोयू ने भी आह भरी और कहा, यानशान का क्राउन प्रिंस होना अफसोस की बात है, लेकिन अब से हम लिंग जियाओ के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। उसने बहुत से लोगों को नाराज किया। अब लगभग पूरा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य उसका दुश्मन बन गया है। अब उसने लोंगहुआन पर्वत में सभी को नाराज कर दिया है। उसके साथ सहयोग करने से अंतहीन परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वास्तव में झोयू लिंग जियो से बहुत नाखुश है क्योंकि उसने उसे किंगक्सू कॉलेज के डीन के पद से हटा दिया था। भले ही वह काफी बूढ़ा हो गया है, फिर भी वह अभी भी उससे नाराज है। अधिकांश योद्धा द्वेष रखने में बहुत कुशल होते हैं। आखिरकार जुबानजी खुद शिकायतों और आक्रोशों की एक ऐसी दुनिया है। कृतज्ञता और आक्रोश हमेशा से इस दुनिया का मुख्य विषय रहे हैं। इसलिए वह नहीं चाहता था कि फेंग यानशान नर्मदिल हो, और वह नहीं चाहता था कि फेंग यानशान लिंग जियो की मदद करे। चिंता मत करो गुरु, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, और अब जब वह और मैं अलग हो गए हैं तो फायर फीनिक्स कबीले के मेरे 2 पूर्वज भी उसे पसंद नहीं करते। अगर मैं उसके साथ सहयोग करता हूं तो क्या मैं अपने लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहा हूं? फेंग यानशान ने अपना सिर हिलाया। अब वह केवल लिंग जियाओ को एक दुश्मन के रूप में देख सकता था, एक दुश्मन जिसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि आप इस आदमी को 1 या 2 साल का समय देंगे तो वह सचमुच एक अजय राक्षस में बदल जाएगा। ऊंचे मंच पर लिंग जियो ने अचानक कार्रवाई की। उसका शरीर मंग शेंग पर झपटा। हालांकि इस समय नेता की ओर से एक शक्तिशाली दबाव आया, जिससे लिंग जियो के अंग भारी और कठोर महसूस हुए। इस बूढ़ी डायन ने कहा था कि वह मदद नहीं करेगी, लेकिन वह वास्तव में मदद कैसे नहीं कर सकती थी। युआन पेंग ऊंचे मंच पर गायब हो गया। हर कोई जानता था कि वह लिंग जियो को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। चिरप सुनहरे कौवे की तेज चीख सुनाई दी। लिंग जियाओ के शरीर से एक मजबूत लड़ाई की भावना फूट पड़ी। 40%, 50%, 60%। अंततः जब गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना 60% तक पहुंच गई
तो गठबंधन नेता द्वारा उसके शरीर पर लगाए गए बंधन तुरंत गायब हो गए। लिंग जियो ने भयानक शक्ति धारण की, अपने हाथ में विनाश और प्रकाश की तलवार लहराए और सांप के गले में वार किया। मरना। अचानक लिंग जियाओ से लगभग 1 फुट ऊपर एक लंबी काली छड़ी आकर गिरी। छड़ी में तेज गड़गड़ाहट और बिजली की चमक थी और ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज को भेद सकती है। इस समय यदि लिंग जियो नानशेंग को मारने पर जोर देता है तो उस पर निश्चित रूप से युआन पेंग द्वारा हमला किया जाएगा। अंततः ये निश्चित रूप से एक हार-हार वाली स्थिति है और यह स्थिति निश्चित रूप से लिंग जियाओ के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। हालांकि इस समय किसी ने लिंग जियो की आंखों में एक मुस्कान देखी जो सफलता दिखाती थी। वह क्या करना चाहता है? जिस योद्धा ने लिंग जियो की सूक्ष्म अभिव्यक्ति को देखा उसे तीव्र भ्रम महसूस हुआ। इस स्थिति में लिंग जियाओ और क्या कर सकता था? अगले ही पल उसे जवाब पता चल गया। इसका उत्तर सभी जानते हैं और उस क्षण उसकी आंखें पूरी तरह जम गई थीं। लिंग जियो ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। भले ही उसका सिर फोड़ दिया जाए, इसके बारे में सोचना भी असंभव होगा। विनाश और प्रकाश की तेज तलवार उस व्यक्ति के शरीर में घुस गई। क्रूर विनाशकारी तलवार की मंशा एक पल में अपने चरम स्तर पर पहुंच गई। प्राचीन स्वर्ण कौवे की प्रचंड गर्मी इस आदमी के शरीर में जल रही थी। गठबंधन नेता। कई लोग खड़े होकर डर के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि लिंग जियो उसी क्षण गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो विध्वंसकारी प्रकाश तलवार पहले ही गठबंधन नेता के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। इस समय गोल्डन क्रो की लड़ाई की भावना 100% तक बढ़ गई है। प्राचीन स्वर्ण कौवे की 100% लड़ाकू भावना के साथ यहाँ तक कि यूनू को भी डर महसूस हुआ। यद्यपि इस गठबंधन नेता ने यूनू के साथ सैकड़ों चालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई विजेता नहीं हुआ। लेकिन उसकी ताकत अभी भी यूनू जितनी अच्छी नहीं है। 300 चालों के बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगी। इसलिए ताकत के मामले में उसके और यूनू के बीच अभी भी एक अंतर है। यहाँ तक कि यूनू 100% प्राचीन सुनहरे कौवा लड़ाई आत्मा से घायल हो गया था, वह कैसे नहीं मारा जा सकता था। और उसने वास्तव में लिंग जियो को कमा का था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लिंग जियो उस पर हमला करने की पहल करेगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह ऐसी बात नहीं सोच सकती थी, कोई और भी ऐसा नहीं सोच सकता था। लिंग जियो के हमला करने के बाद वह जल्द ही फिर से गायब हो गया। वह जानता था कि यिनयान क्षेत्र में किसी योद्धा को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। ये तलवार तो अहंकारी नेता के लिए एक उपहार मात्र थी। क्या दूसरी पार्टी अद्भुत नहीं है? क्या वह अहंकारी नहीं है? फिर वह दूसरे पक्ष को ये दिखाएंगे कि इस अहंकार की क्या कीमत है। नेता के शरीर में भयंकर स्वर्ण कौवा लड़ाई की भावना भड़क उठी। वह बहुत क्रोधित थी। तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की। वह गुस्से से दहाड़ी। मनशेंग और युआन पेंग पूरी तरह से अचंभित थे। अब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। क्या लिंग जियो मानशेंग पर हमला नहीं कर रहा था? वह अचानक नेता के पास कैसे आ गया और उसे चोट पहुंचा दी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वानमेन फॉर्मेशन का रहस्य जान लिया था? असंभव, बिल्कुल असंभव। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप के बेहतरीन फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए भी वानमेन फॉर्मेशन को पार करना मुश्किल था। क्या एक साधारण लिंग जियाओ ऐसा कर सकता है? इसका कोई और कारण अवश्य होगा, लेकिन युआन पेंग ने चाहे जितना भी दिमाग लगाया वह इसका पता नहीं लगा सका। लिंग जियो का शरीर पुनः प्रकट हुआ, जो पहले से ही नेता से बहुत दूर था। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। गुरु, क्या ये दर्दनाक है? मैंने आपसे कहा था, मैं उन सभी को मार डालूंगा जो मुझे उन्हें मारने से रोकने की हिम्मत करेंगे। यह मत सोचिए कि मैं आपसे डरता हूं क्योंकि आप यिनयान क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कर सकता हूं। अगर हमें यकीन नहीं होता तो चलो कोशिश करते हैं। आज कौन मारा जाएगा? यदि यह वानमेन फॉर्मेशन के बाहर होता तो लिंग जियो गठबंधन के नेता को चोट नहीं पहुंचा पाता। आखिरकार खेती में अंतर बहुत बड़ा है। यदि यह एक विशिष्ट वातावरण के लिए नहीं होता तो वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। लेकिन इस गठबंधन नेता ने मूर्खतापूर्ण तरीके से वानमेन फॉर्मेशन में प्रवेश कर लिया और इतने लंबे समय तक युआनजू ने पहले ही वानमेन फॉर्मेशन को नियंत्रित कर लिया है। इस समय यदि युआन पेंग और गठबंधन के नेता वानमेन फॉर्मेशन को छोड़ने की योजना बनाते हैं तो वे पाएंगे कि वे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। लिंग जियो का मूलतः अपने स्वामी की शक्ति पर निर्भर रहने का कोई इरादा नहीं था।
लेकिन जब दूसरे लोग धोखा दे रहे हैं तो उसे क्यों ईमानदार होना चाहिए? क्या ये दिमागी पहेली नहीं है? चूंकि दूसरा पक्ष नियमों को बच्चों का खेल समझता है, इसलिए उसे नियमों से चिपके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छे स्वरूप का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या आप मूर्ख नहीं बन जाएंगे? बाहर वह यूनू जीव डेमन तलवार और हॉर्नक्यू द्वारा संरक्षित है। अंदर वह स्वयं संरचनाओं को नियंत्रित करता है और ये न्यान क्षेत्र में 5वें स्तर की साधना वाले योद्धा को निश्चित रूप से मार सकता है। चाहे आपकी साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि आप संरचना को नहीं समझते तो ये बेकार है। इसके अलावा युआन जुन की गुप्त मदद और 100% गोल्डन क्रो लड़ाकू भावना के साथ, भले ही इसका मतलब पीस ना हो, वह इस बेवकूफ नेता को मौत के घाट उतार सकता है। क्या आप अब भी उसे मंग शेंग और युआन पेंग की हत्या करने से रोकना चाहते हैं? पहले अपनी जान बचाओ। आह, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। गठबंधन नेता ने लिंगजियो को घूर कर देखा। उसकी आवाज क्रोध और घृणा से भरी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी नजरों में लिंगजियाओ ऐसा लग रहा था जैसे उसे मांस के पेस्ट में काट दिया गया हो। जो लोग उस पर छिपकर हमला करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। पहले तो वह खुद ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे बाहर मौजूद लोगों से डर लगता था, लेकिन अब वह ऐसा करने में असमर्थ थी। लिंगजियो ने उसे चोट पहुंचाने का साहस किया, जो कि कुछ भी हो, वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दोगे? तुम्हें अभी भी अपनी परवाह करनी चाहिए। लिंगजियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और कहा, मेरा वह तलवार का प्रहार असुविधाजनक था, है ना? यद्यपि आप येन और यान क्षेत्र में एक योद्धा हैं, लेकिन आप केवल एक नश्वर शरीर हैं। आप रहस्यमय दुनिया के नियमों से अलग नहीं हो सकते, इसलिए आप अभी भी मरेंगे। नेता, उस बच्चे की बकवास मत सुनो, उसे जल्दी से मार डालो। ये बच्चा बहुत घिनौना है। वह आपके खिलाफ साजिश रचने की भी हिम्मत रखता है। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो दुनिया उलट जाएगी, मंग शेंग ने ऊंची आवाज में कहा। इस समय उसने लिंगजियो का आतंक देखा, जो एनयान क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा को भी चोट पहुंचा सकता था। तो क्या उसे मारना आसान नहीं होगा? तो लिंगजियाओ को मरना होगा। यदि लिंगजियो नहीं मरता तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, गठबंधन नेता, इस आदमी के विचार बुरे हैं और उसकी आंखें अपमानजनक हैं। उसे मार दिया जाना चाहिए। अगर उसे लोंगहुआन पर्वत पर जाने दिया गया तो हम नहीं जानते कि क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी। युआन पेंग ने भी मदद की। गठबंधन का नेता हमारे 5 अमर द्वीपों का सर्वोच्च है। अगर लिंगजियाओ आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है तो यह एक बड़ा अपराध है और उसे मार दिया जाना चाहिए। जी रुलों की आवाज पवित्र द्वीप पर बने वर्गाकार ढांचे से बाहर आई। इस समय वह अब इस बूढ़े चेहरे की परवाह नहीं कर सकता था। कृपया नेता से कहें कि वह लिंगजियो को मार दे ताकि यह नुकसान खत्म हो जाए और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में शांति बहाल हो जाए। जोंग युजिंग ने सही कहा। हाँ, गठबंधन के नेता को हमारे 5 अमर द्वीप द्वारा चुना गया था। वह अपमान करने या यहाँ तक की कार्रवाई करने की हिम्मत करता है। वह मारे जाने के लायक है। ब्लैक नार्सिसस द्वीप के मालिक ने भी बात की। मारना। रेवन क्वीन ने केवल एक शब्द कहा, लेकिन अर्थ स्पष्ट था। अफसोस, अगर आपने गठबंधन के नेता पर हमला करने की हिम्मत की तो हम भी आपको नहीं बचा सकते। गठबंधन के नेता, आप जो चाहे कर सकते हैं। काले और सफेद बुजुर्गों के शब्द सबसे बेशर्म हैं। वे लिंगजियो को नहीं बचाएंगे, वे केवल नेता को लिंगजियो को मारते हुए देखकर खुश होंगे। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में अनगिनत प्रतिभाओं की हत्या के लिए लिंगजियो को मरना होगा। डिवाइन फीनिक्स अकादमी के डीन मिंग हुआंग ने भी बात की। मारना ही होगा। कुछ समय के लिए मैदान पर एक के बाद एक लिंगजियो को मार डालने की विभिन्न आवाजें सुनाई दी। जिन लोगों को लिंगजियो के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था, साथ ही वुजोंग द्वीप के लोग जिनके शिष्यों को लिंगजियो ने राक्षसी युद्ध के मैदान में मार डाला था, वे स्वाभाविक रूप से क्रोध से घुट रहे थे। अब जबकि लिंगजियाओ मौत की तलाश में है तो यह उसके लिए सही बात है। लिंगजियो ने उन लोगों को तिरस्कार से देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप सभी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मरने से इनकार करता हूं। चिंता न करें, अगर मैं बच गया तो आप सभी मर जाएंगे। उन ठंडी निगाहों और निर्दयी आंखों ने चिल्ला रहे कुछ लोगों को डर से सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वे चाहते थे कि लिंगजियो मर जाए, लेकिन वे लिंगजियो की प्रतिभा और योग्यता से डरते थे। यदि लिंगजियो वास्तव में बच जाता है तो यह निश्चित रूप से उनके लिए दुर्स्वप्न होगा। हाँ, अगर लिंगजियो मर जाता है तो मैं तुम सभी को उसके साथ दफना दूंगा।
यू नू ने शोर मचाते लोगों को उदासीनता से देखा, उसकी आंखों में हत्या की मंशा थी। मुझे भी शामिल कर लो। अगर लिंग जियो मर गया तो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप खून से भर जाएगा। शराब दानव तलवार की जानलेवा मंशा जल्दी ही हवा में भर गई, और कुछ योद्धा जो चिल्ला रहे थे उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैं भी हूँ, बूढ़े आदमी। जिस बच्चे को मैंने इतने सालों तक पाला है, उसे तुमने बहुत तंग किया है। अगर मैं अपनी बूढ़ी हड्डियां भी दे दूं, तो भी मुझे तुम्हारे साथ ही दफनाया जाएगा। हॉन क्यू ने शांति से कहा, लेकिन उसकी गति पिछले 2 से कम नहीं थी। लिंग जियाओ मेरी किंगेक्सू अकादमी का शिष्य और दिव्य साम्राज्य का सम्राट है। उसे मारना हमारा दुश्मन बनने के बराबर है। मैं कसम खाता हूँ, भले ही हम दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर लें, मैं उसके किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा। फैंग किंग्यान भी खड़े हुए और दृढ़ता से कहा। किंगेक्सू कॉलेज के डीन का पद उन्हें लिंग जियाओ द्वारा दिया गया था। एक डीन के रूप में, यदि वह अपने स्वयं के छात्रों की भी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उन्हें दूसरों को देखकर कोई शर्म नहीं आएगी। वह झोंगयू की तरह अकेले रहना नहीं सीखेगा। हाँ, हम चांगले परिद्वीप लिंग जियाओ को मारे जाते हुए नहीं देखेंगे। नेता पक्षपाती है और नियमों की अवहेलना करता है। वह अब नेता बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। चांगले पूर्वज मुस्कुराए और बोले, तियानपेंग फेरी आइलैंड पर भी हमारा यही विचार है। आज नेता ने जो किया वह वाकई निराशाजनक है। ऐसा बेशर्म व्यक्ति हमारा नेता बनने के लायक नहीं है। तियानपेंग फेरी आइलैंड के मालिक छू तियानलिन भी खड़े हुए और बोले। कुछ समय के लिए लिंग जियाओ की हत्या की मांग करने वाली ताकतें और लिंग जियाओ का समर्थन करने वाली ताकतें 2 गुटों में बंट गईं। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात की वानमेन फॉर्मेशन में अभी भी कुछ ही लोग बचे हैं, क्योंकि बाहर के लोग वानमेन फॉर्मेशन में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि नेता लिंग जियो को मारने के लिए दृढ़ है, तो बाहर के लोग निश्चित रूप से मदद नहीं कर पाएंगे। हा, यू नू, जियुमो जियान, होम क्यूई, डैन चांगले, झू त्यानलिन, तो क्या हुआ अगर आप इतने आक्रामक हैं? अगर आप में हिम्मत है तो वानमेन फॉर्मेशन में आइए। आज मैं तुम्हारे सामने इस बच्चे को तबाह कर दूंगा और उसे मार डालूंगा, ताकि तुम अपना गुस्सा न निकाल सको। नेता की आवाज पागलपन और अहंकार से भरी हुई थी, मानो उसे अब किसी चीज की परवाह ही न हो। वह अब सिर्फ लिंग जियो को मारना चाहता था। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो आओ और उसे मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में ये क्षमता है या नहीं। उस समय लिंग जियो का शरीर पूरी तरह से ताइकू जिनवू में एकीकृत हो गया था। लाल सुनहरे रंग का विशाल पक्षी पूरी तरह से प्रकाश से बना था, और लिंग जियो उसमें लिपटा हुआ था। वे एक हो गए हैं। प्रकाश के 11 रहस्य ताइकू जिनवू 100% शक्ति। ज्वलंत लड़ाकू भावना जलती रही, और भयावह आभा ने युआनपेंग और मंगशेंग को एक कोने में सिमटने पर मजबूर कर दिया। वे ये जानकर भयभीत हो गए कि यदि लिंग जियो ने पहले भी ये तरीका अपनाया होता तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। लिंग जियो के शरीर से आती भयावह आभा को महसूस करते हुए गठबंधन नेता ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। जल्द ही यह उपहास में बदल गया। सौभाग्य से आप केवल एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा हैं, अन्यथा मैं वास्तव में आपसे डरता। लेकिन अब मेरे सामने तुम सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा हो जिसे किसी भी समय कुचलकर मार दिया जा सकता है। ओह, सच में? लेकिन अब तुम्हें चोट लगी है, मुझे नहीं। लिंग जियाओ ने उपहासपूर्वक कहा। अगली बार तुम मुझसे दोबारा नहीं मिल पाओगे। गठबंधन नेता ने आत्मविश्वास और उदासीनता से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर चमक उठा और वह तुरंत लिंग जियो के पास पहुंच गया। मारना। लिंग जियो हिला नहीं, और गोल्डन क्रो के पंजे ने उसे हवा से पकड़ लिया। उस समय गठबंधन नेता को संकट का बहुत तीव्र एहसास हुआ। उसका स्वरूप जो पहले आगे की ओर भाग रहा था, एक पल के लिए रुक गया और फिर एक तरफ चला गया। हालांकि अभी भी थोड़ी देर हो चुकी है। सुनहरे कौवे के पंजे वास्तव में उसकी कमर से प्रकट हुए, जो अभी भी उसके शरीर की रक्षा करने वाली ऊर्जा को नष्ट कर रहे थे और उसकी पसलियों को खरोंच रहे थे। अगर ये थोड़ा और धीरे होता तो पसलियां सीधे टूट जाती। क्या चल रहा है? ड्रैगन स्लेइंग 1 में सभी योद्धाओं को कुछ अविश्वसनीय महसूस हुआ। ये दृश्य बहुत परिचित लगता है। ये स्पष्ट रूप से वही तरीका था जिसका इस्तेमाल युआनपेंग ने पहले भी लिंग जियो से निपटने के लिए किया था। उसने 10,000 द्वार संरचना के रहस्य में महारत हासिल कर ली है। यू नू ने उत्साह से कहा। उसके ठंडे चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। इस मुस्कुराहट ने तुरंत ही सब कुछ बेरंग कर दिया। सचमुच या नहीं?
जियो डायमंड स्वॉर्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंग जियो में वास्तव में ऐसी क्षमता थी। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जब लिंग जियाओ युहुआ संप्रदाय में था तो उसने एक गठन मास्टर को अपने गुरु के रूप में पूजा और गठन की विधि सीखी। यू नू ने सिर हिलाया। युहुआ संप्रदाय, वह कौन सा संप्रदाय है? यह एक छोटा सा संप्रदाय है जो तियानलोग महाद्वीप पर बहुत ही अदृश्य हुआ करता था। ऐसे संप्रदाय से किस तरह का शक्तिशाली गुरु पैदा हो सकता है? ये बकवास है। हालांकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं। उन सभी को लगा कि यह असंभव है। हालांकि उनके सामने मौजूद वास्तविकता ने उन्हें इस पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। लिंग जियाओ के पास वास्तव में वानमेन फॉर्मेशन के रहस्य पर नियंत्रण था। इस बार परेशानी लिंग जियाओ के साथ नहीं बल्कि गठबंधन के नेता के साथ थी। इस संरचना के बारे में भयावह बात कि एक बार आप इसमें प्रवेश कर गए तो जब तक आप संरचना को नहीं तोड़ेंगे आप दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे। यह मत कहो कि तुम यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर पर हो। चाहे तुम्हारा साधना स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर तुम संरचना को नहीं समझते तो यह व्यर्थ होगा। कभी कभी आप जितने अधिक मजबूत होते हैं उतनी ही अधिक परेशानियां आपके सामने आती हैं। क्या तुम मुझे मार नहीं डालोगे? तुम फिर वापस क्यों चले गए? लिंग जियो ने गठबंधन के नेता को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, यदि आप डरते हैं तो यहाँ से चले जाएं। मेरे पास यहाँ आपके साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है और अभी भी 2 लोग हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं मारा है। क्या आप सचमुच वानमेन फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हैं? नेता ने पूछा। अच्छा, लिंग जियाओ ने सरलता से उत्तर दिया। क्या आप डरे हुए हैं? हम तो क्या हुआ अगर आप वानमेन फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हैं? युआन पेंग, फॉर्मेशन को खत्म कर दो। नेता ने ठंडी सांस ली। नहीं, एलायंस लीडर, एक बार वानमेन फॉर्मेशन हटा दिए जाने के बाद आप सीधे यू नू, जेयू डायमंड स्वॉर्ड और अन्य का सामना करेंगे। युआन पेंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यह न तो बाहर जाने जैसा है और न ही अंदर रहने जैसा है। इसने यिन और यांग क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा को बहुत चिंतित कर दिया है। धत तेरी की। गठबंधन नेता एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि वह स्पष्ट रूप से थोड़ा आवेगी था क्योंकि वह लिंग जियो द्वारा दबा हुआ था। युआन पेंग सही कह रहे हैं, अब बाहर जाना घर के अंदर रहने से ज्यादा कष्टकारी है। लेकिन लिंग जियो से कैसे निपटे? वह यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर वाला योद्धा था। उसे वास्तव में इस बात की चिंता थी कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र के एक छोटे से 10वें स्तर के योद्धा से कैसे निपटा जाए। अगर इस तरह की बात फैल गई तो सचमुच उसकी हंसी निकल जाएगी। भले ही आप वानमेन फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हैं तो क्या हुआ? जब तक आप मेरी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते तब तक आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गठबंधन नेता के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके पीछे एक छाया दिखाई दी। ये कैसी मार्शल भावना है? गोंधा। हाँ, यह एक गोंधा होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह गठबंधन नेता अपनी मार्शल आत्मा को उजागर करने के लिए अनिच्छुक रहा है। ये थोड़ा ज्यादा है। विशाल गोंधा, एक बड़ा कठोर खोल लेकर, नेता के पीछे आलसी ढंग से लेटा हुआ था। यद्यपि उसके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी थी, लेकिन अपनी मार्शल भावना को मुक्त करने के बाद गठबंधन नेता ने स्पष्ट रूप से अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। बच्चे, आज तो तुम निश्चित ही मर जाओगे। उसका चेहरा फिर चमक उठा और वह लिंग जियो की ओर बढ़ी। लिंग जियो ने लगभग पहले की तरह ही हमला करने का तरीका चुना, लेकिन इस बार उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। जब सुनहरे कौवे के पंजे गठबंधन के नेता को पकड़ रहे थे तो वास्तव में वे घोंघे के खोल से अवरुद्ध हो गए थे। स्पष्ट रूप से लिंग जियो ने पाया कि गठबंधन नेता का पूरा शरीर विशाल कठोर खोल में लिपटा हुआ था, लेकिन घोंघा स्वयं अपने खोल से बाहर आ गया था और उस पर हमला कर रहा था। लिंग जियो ने जल्दी से चकमा दिया, फिर गठबंधन के नेता को घूरते हुए कहा, एक योद्धा जो यिन यांग दायरे के 5वें स्तर पर है, वास्तव में दूसरों की नकल करना और काय बनना चाहता है। क्या आपने मुझे मारने के बारे में यही कहा था? हम बकवास बंद करो। तुम अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूं। मुझे देखने दो कि तुम कहां भागने वाले हो। गठबंधन के नेता ने ठंडी सांस ली और अपनी पीठ पर अपने विशाल कठोर खोल के साथ फिर से लिंग जियाओ पर हमला किया। गोंधा आत्मा के हमले के साथ उसने वास्तव में लिंग जियाओ के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी। हालांकि इस समय युद्ध देख रहे योद्धा थोड़े शर्मिंदा दिख रहे थे। उनके लिए यह आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था कि एक योद्धा जो यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, उसे अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था।
अब ये न्यान क्षेत्र के 5वें स्तर वाले इस योद्धा को वास्तव में लिंग जियो के हमले से बचाव के लिए घोंघे के खोल पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे उन्हें थोड़ा अजीब लगा। भीड़ में कई लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके। लड़ाई अब तक जारी है और मैंने तमाम तरह की अजीब चीजें देखी हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं अपनी पीठ पर कठोर कवच रखकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता? लिंग जियाओ का आंकड़ा लगातार चमक रहा था। वन में इन्फॉर्मेशन का उपयोग करके वह कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकता था, जो वह निश्चित रूप से बाहर नहीं कर पाता। इसलिए अब वह पुनर्तः आश्वस्त है कि वह गठबंधन नेता को मार सकता है। मास्टर, क्या आप लोगों को बाहर छिपा सकते हैं? मैं तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग करना चाहता हूँ। लिंग जियो ने चकमा देते हुए पूछा। यह एक छोटी सी बात है। इस 10,000 द्वार संरचना में सांस को रोकने का कार्य है। मुझे बस उनकी दृष्टि को अवरुद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको इन 3 लोगों को मारना होगा, अन्यथा आपके पास इतना भयानक हथियार है। आत्मा, ये बात निश्चित रूप से दूसरों को पता चल जाएगी। युआन जुन ने उत्तर दिया। उन तीनों को मरना होगा। लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, 3 सांसों तक मेरा इंतजार करो। लिंग जियाओ ने लगातार चकमा देना जारी रखा, जबकि युआन जुन ने एक बार फिर वानमेन संरचना को बदलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद क्या हो रहा है? तुम अंदर की लड़ाई क्यों नहीं देख सकते? हाँ, ये सब धूसर है। मैं कुछ भी नहीं देख सकता और मैं कोई सांस महसूस नहीं कर सकता। क्या लिंग जियाओ ने कुछ किया है? मुझे नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? हर कोई व्याकुल था। यह एक अद्भुत युद्ध था, लेकिन वे न तो सांस देख पा रहे थे और न ही महसूस कर पा रहे थे, जिससे वे बहुत उदास हो गए थे। 1/4 घंटा बीत गया और लोग अभी भी यह नहीं देख पाए कि वहां क्या हो रहा था। आधा घंटा बीत गया। हजारों द्वारों की श्रृंखला में गठबंधन का नेता भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़ा और सदमे से भरा हुआ लिंग जियो को देखने लगा। आश्चर्यचकित हो गया। लिंग जियो भारी सांस ले रहा था और उसके शरीर पर कई निशान थे। यद्यपि तानाशाह मार्शल स्पिरिट, प्राचीन स्वर्ण कौवा और 10,000 संप्रदायों के गठन की मदद से गठबंधन नेता को अंततः केवल एक सांस शेष रह गई, लेकिन उन्होंने इसकी बहुत अधिक कीमत भी चुकाई और बहुत अधिक उपभोग भी किया। सौभाग्यवश उसके पास बहुत सारी गोलियां थीं। अमृत जैसी फलियां खाने के बाद अंततः उसके चेहरे पर उसकी विशिष्ट उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। ये पता चला है कि तुम ही वह योद्धा हो जिसने पहाड़ों और नदियों की मार्शल भावना को जागृत किया है। हाँ, अब मुझे पता चल गया है कि बहुत देर हो चुकी है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन आपने खुद को 10,000 द्वारों के इस गठन में फंसा लिया। मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है। अन्यथा भले ही मैं तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग करूं, मैं आपको इस तरह नहीं मार सकता। ये नियांग दायरे के 5वें स्तर पर एक अद्वितीय शक्ति। तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैं लोंगहुआन पर्वत से हूँ और मैं आंतरिक संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। यदि आप मुझे मार देते हैं तो आप लोंगहुआन पर्वत में पैर नहीं रख पाएंगे। ड्रैगन फीनिक्स माउंटेन के आंतरिक संप्रदाय के प्रतिष्ठित बुजुर्ग, क्या आपके पास कुछ हिम्मत है? जब आप मरने वाले थे तो आप दया की भीख मांगने के लिए ऐसा कमजोर बहाना लेकर आए। व्हाइट टाइगर महाद्वीप में इतने सारे संप्रदाय हैं, मुझे ड्रैगन फीनिक्स माउंटेन की परवाह नहीं है। लिंग जियो ने दूसरे पक्ष को तिरस्कार से देखा और जिन वू ने उस पर जमकर हमला किया। ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हें मारने के बाद मैं उन 2 कचरे को साफ कर दूंगा। नहीं, मैं मर नहीं सकता। क्लिक करें। 10,000 गेट संरचना में एक तीखी ध्वनि गूंज उठी। लिंग जियो ने सीधे नेता का सिर कुचल दिया। इसी समय ग्रे रंग अंततः फीका पड़ गया। लोग वान में इन्फॉर्मेशन को घूर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे सबसे पहले ये देख पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। उस समय सभी की आंखें थम सी गईं। लिंग जियो निश्चित रूप से दुखी लग रहा था, खून से लथपथ और फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एक भिखारी की तरह। लेकिन जिस गठबंधन नेता का सिर कुचला गया था, वह और भी अधिक दुखी था। क्या हुआ? कोई नहीं समझता। यहाँ तक कि यूनू और जेयू डेमन स्वॉर्ड सहित लिंग जियो का समर्थन करने वाले लोग भी समझ नहीं पाए। सिर्फ आधे घंटे में लिंग जियो ने वास्तव में गठबंधन नेता को मार डाला। अमर रहे। दूर तियानलोंग महाद्वीप में असंख्य योद्धा अपने घरों से चिल्ला रहे थे। उनके हृदय में महामहिम सम्राट अजेय हैं। चाहे आपका सामना किसी भी प्रकार के शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हो, यह एक ही है। एक समय ऐसा भी था जब वे इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि उनके मन में जो मिथक है वह टूट जाएगा।
मुझे डर था कि लिंग जियाओ की जिंदगी उस ताकतवर आदमी के हाथों बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया। स्वर्ग के सम्राट महामहिम सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि यह अपने आप में एक अच्छी इच्छा थी, लेकिन लिंग जियो ने चमत्कारिक ढंग से उन्हें ये दिखा दिया। इसकी तुलना में वे युवा प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने कभी लिंग जियो को खारिज कर दिया था, पूरी तरह से अचंभित थे। उस पुरुष ने ये कैसे किया? ये सबका भ्रम है, बकवास, बेकार, बदमाश। लिंग जियो ने सीधे लाश पर थूका, फिर युआन पेंग और मंग शेंग को देखा, एक खूनी मुस्कान दिखाई। तुम सच में चाहते हो कि वह मुझे मार डाले, है न? इसके बाद मैं तुम्हें उसके साथ दफना दूंगा। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर के भीतर ऊर्जा लगातार ठीक हो रही थी, लिंग जियो ने प्रकाश की दिव्य तलवार को फिर से जारी किया। लेकिन इस बार प्राचीन स्वर्ण कौवा को हटा दिया गया है। हालांकि वह चीज शक्तिशाली है, लेकिन वह बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करती है। अब वह पीड़ा सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा युआन पेंग और मंग शेंग से निपटने के लिए प्राचीन स्वर्ण कौवा का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त। जब लिंग जियो की दिव्य प्रकाश वाली तलवार मंग शेंग पर वार कर रही थी, तो वह आदमी कांप रहा था और कोने में छिप गया था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शून्य में एक गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी। आपने पहले ही 5 अमर द्वीपों के नेता को मार दिया है। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? जैसे ही ध्वनि गूंजी, शून्य में एक विशाल भावर प्रकट हुआ और फिर एक व्यक्ति उसमें से बाहर निकला। एक अपरिचित चेहरा, लेकिन भयानक ताकत से युक्त। जब सबने इस आदमी को देखा, तो लिंग जियो के हाथ में तलवार नहीं डगमगाई। अब उसके सामने खड़े 2 लोगों को मारने के उसके दृढ़ संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? दहाड़ फिर से सुनाई दी और भयानक आभा ने सीधे 10,000 गेट संरचना को चकनाचूर कर दिया और लिंग जियो का शरीर भी पीछे हट गया। मालिक, युआन पेंग ने उस आदमी को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, चिंता मत करो, मेरे मालिक यहाँ हैं और तुम्हें कुछ नहीं होगा। युआन पेंग के गुरु, जिनका नाम युआन त्यानलुन है, लोंगहुआन पर्वत के निर्माण गुरु हैं। उन्होंने 10,000 द्वार संरचना का विकास किया, इसलिए भले ही लिंग जियाओ ने वानमेन फॉर्मेशन को संशोधित किया, फिर भी वह इसे तोड़ सकता था। जब वह लोंगहुआन पर्वत पर था, तो उसे लगा कि युआन पेंग की आभा में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सीधे यहाँ पहुंचा। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी और उसकी महिला को लिंग जियो ने मार डाला। लिंग जियाओ ने अपना सिर घुमाया और युआन त्यानलुन को उदासीनता से देखा। वानमेन फॉर्मेशन के बिना वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। लेकिन क्या वह युआन पेंग और मंग शेंग को जाने देंगे? ये स्वप्न देखना है। क्या तुम्हारी आंखों में यह क्या है? तुम मुझे मार भी नहीं सकते। तुम तो एक खून के प्यासे जानवर हो। युआन त्यानलुन ने अहंकार से लिंग जियो को देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि मैं एक खूनी जानवर हूँ, तो आपका प्रशिक्षु जानवर से भी बदतर और एक बड़ा बदमाश है। लिंग जियाओ ने एक और मुट्ठी भर गोलियां निगल लीं। जिसे दूसरे लोग खजाने की तरह समझते थे, वो उसे जेली बीन्स की तरह खा गया। शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। मालिक, इसे मार डालो। इस आदमी ने अपनी पत्नी को मारने के लिए बहुत क्रूर तरीका अपनाया। युआन पेंग जोर से चिल्लाया। जब मालिक आया, तो युआन पेंग का डरपोक दिल फिर से जाग उठा। उसने दांत पीसकर अपनी इच्छा अपने मालिक को बताई। तियानशी युआन, लिंग जियाओ के इस बेटे ने ड्रैगन और फीनिक्स के चयन में गड़बड़ी की है। कृपया न्याय बनाए रखें। कृपया न्याय की मांग करें। जी रुलुंग, जोग्यू जिंगजू, ब्लैक क्रो क्वीन, मिंगहुआंग और अन्य लोग जो लिंग जियाओ को मरना चाहते थे, ने फिर से एक गठबंधन बनाया। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत से लोगों को नाराज किया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तुम बस आत्मसमर्पण कर दो और मुकदमे का सामना करने के लिए मेरे साथ लोंगहुआन पर्वत पर चलो। युआन त्यानलुन ने लिंग जियो को तिरस्कार से देखा। वह लिंग जियो को भी मारना चाहता था और अपनी महिला का बदला लेना चाहता था। हालांकि लिंग जियाओ की अपनी ही महिला को मारने की क्षमता निश्चित रूप से सिर्फ वानमेन फॉर्मेशन की वजह से नहीं थी। इस आदमी के शरीर में जरूर कुछ अजीब बात होगी, इसलिए वह इस बच्चे को वापस ले जाना चाहता था और इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहता था। इस बच्चे के शरीर में खजाना मिलने के बाद उसे मारने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारे साथ कौन वापस जाएगा, बेवकूफ? अगर तुम में क्षमता है तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मुझे बिना दया के पकड़ लिया जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है। लिंग जियाओ ने शाप दिया।
इस मामले में मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कहने के बाद युआन त्यानलुन आकाश को पार कर गया और बस एक पल में वह ऊंचे मंच पर पहुंच गया। उसका बड़ा हाथ जो आकाश को ढांक रहा था लिंग जियो पर चमका और उसे पकड़ लिया। बूढ़े कुत्ते, तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? जिस क्षण युआन त्यानलुन ने कार्रवाई की, युएनवो ने भी कार्रवाई की। यूनू लंबे समय से इसे दबाए हुए है। अभी 10,000 संप्रदाय गठन में वह लिंग जियो की मदद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। अब जब वानमेन संरचना टूट गई है तो वह अंततः अपने छोटे आदमी की रक्षा कर सकती है। चमकती चांदनी शून्यता में चमक रही थी। पतला जैद हाथ आकाश को ढकने वाले एक बड़े हाथ में बदल गया और युआन त्यानलुन को हवा में एक जोरदार झटका दिया। तुम्हारी हिम्मत है मुझे रोकने की? युआन त्यानलुन ने युएनवो को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा उदास था। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें रोक दूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी और से बेहतर हो? यूनू ने शांति से कहा, मैं लोंगहुआन पर्वत से तियानशी युआन हूँ। मेरी साधना का स्तर निश्चित रूप से यिन यान क्षेत्र के 5वें स्तर से अधिक है। आपको ये समझना चाहिए कि यह सिर्फ इतना है कि दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के कानून यिन यान क्षेत्र के 5वें स्तर से ऊपर के साधना स्तर वाले योद्धाओं के उद्भव की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए मैं अपनी साधना में अस्थायी रूप से दब गया। क्या तुम्हें सचमुच मेरा अपमान करने का डर नहीं है? युआन त्यानलुन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या आप ही एकमात्र हैं जिनकी खेती दबा दी गई है? यूनू ने घृणा से कहा, छोटे आदमी, मेरी बात सुनो। आज कोई भी तुम्हें उन 2 बदमाशों को मारने से नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें रोकने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर दूंगा, जिसमें लोंगहुआन पर्वत के योद्धा भी शामिल हैं। यह आवाज लाड़ प्यार से भरी और दबंग थी, जो लोंगहुआन शान सहित सभी को नजरअंदाज कर रही थी। अरे बहन युएनवो, चलो देखते हैं कि क्या तुम पहले उस पुरानी चीज से छुटकारा पाती हो या मैं पहले इन 2 मैल से छुटकारा पाती हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उन्होंने वास्तव में लोंगहुआन पर्वत को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़र स्वर्गीय चुने हुए विशाल संप्रदाय पर थी। व्हाइट टाइगर महाद्वीप एक ऐसी जगह थी जहां से उसे जल्द या बाद में गुजरना ही था। अगर व्हाइट टाइगर महाद्वीप का कोई मध्यम या निचला संप्रदाय भी उससे डरता था, तो फिर बस खिलवाड़ करना बंद करो। अगर वह किसी को ठेस पहुंचाता है तो वह उसे ठेस पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है। कोई बात नहीं। यूनू मुस्कुराए। एक बार फिर अनगिनत योद्धाओं को मोहित कर लिया। अफसोस की बात है कि यह मुस्कान केवल क्षण भर के लिए ही रही और तुरंत ही ठंडी और हृदयहीन हो गई। लिंग जियो की नजरें फिर से युआन पेंग और मंगशेन की ओर मुड़ गईं और उसके शरीर से ठंडी जानलेवा मंशा दहाड़ उठी। युआन पेंग, आज जो कुछ हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने मुझ पर गुप्त रूप से हमला किया और यहाँ तक कि मौखिक रूप से मेरी महिला का अपमान भी किया। इसका हिसाब चुकाना होगा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा मालिक यहाँ है? भले ही आप पूरा लोंगहुआन पर्वत हिला दे, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। मंगशेन, तुमने न केवल मुझ पर चुपके से हमला किया, बल्कि मेरे भाई और मेरे दोस्त ची लुओयू को भी घायल कर दिया। फिर तुमने युआन पेंग के साथ मिलकर उस गठबंधन नेता की शक्ति पर भरोसा करके मुझे मारने की कोशिश की। अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। लिंग जियो ने अपने हाथ में विध्वंसक प्रकाश तलवार पकड़ ली और उसका शरीर बिजली की तरह नानशेन की ओर बढ़ गया। वर्तमान अजगर छात्र सबसे नाजुक और कमजोर है, इसलिए पहले उसे मार डालो। लिंग जियाओ को यूनू पर विश्वास था। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप पर यूनू बिल्कुल अजेय है। जब तक कोई यहाँ के कानून नहीं तोड़ सकता, कोई भी यूनू का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। तो अब उसे यूनू की परवाह नहीं करनी है, बल्कि अपने सामने इन 2 लोगों को कैसे मारना है, इसकी चिंता करनी है। बेशक इन दोनों लोगों की हत्या का एक और कारण था। अभी वानमेन फॉर्मेशन में इन 2 लोगों ने उसे तानाशाह मार्शल स्पिरिट छोड़ते हुए देखा होगा। अगर इन 2 लोगों को जीवित रहने दिया गया तो उसका रहस्य सभी को पता चल सकता है। उस समय तक तो और भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए चाहे कारण कुछ भी रहा हो, युआन पेंग और मंगशेन के पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। शून्य कांप उठा और भयानक हत्या का इरादा आकाश में उड़ गया। भयंकर तलवार ने सीधे मंगशेन पर वार किया, जिससे मंगशेन का दिल फिर से निराशा में डूब गया। अब उसमें लड़ने का साहस भी नहीं बचा था। नानशेन, तुम हारे हुए हो। अगर हम सेना में शामिल हो जाएं, तो क्या हम तब भी उससे डरते रहेंगे? लेकिन उसने गठबंधन के नेता को भी मार डाला। बेवकूफ,
उसने अभी अभी गठबंधन के नेता को मारने के लिए कोई विश्वासघाती चाल चली होगी। इसके अलावा क्या तुमने नहीं देखा कि उसने बहुत सारा पैसा खा लिया? यह एक अवसर है। इन शब्दों ने पतित और हताश मंग शेन को अचानक जगा दिया। वह अचानक खड़ा हो गया और उसके पीछे खड़ा अजगर फिर से दहाड़ने लगा। हाँ, तुम सही हो। वह अब कमजोर हो गया है और फिर भी हमें मारना चाहता है। चलो पहले उसे मार देते हैं। ठीक है, चलो साथ साथ चलते हैं। जल्द ही मंग शेंग और युआन पेंग फिर से एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर पहुंच गए। दोनों ने एक ही समय में अपनी मार्शल आत्माओं को मुक्त कर दिया और लिंग जियाओ को मार डाला। बेकार काम। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। तुम दोनों हारने वाले मिलकर भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। उनका पहला लक्ष्य स्वाभाविक रूप से अजगर छात्र है। जहां तक युआन पेंग का सवाल है, वन मैन फॉर्मेशन के बिना उसे डरने की कोई बात नहीं है और बचाव करना उसके लिए आसान होगा। हो, राक्षस ड्रैगन दहाड़ते हुए नांग शेंग के पीछे से कूद पड़ा और लिंग जियो को निगल गया। आकाशव्यापी तलवार ने राक्षसी ड्रैगन आत्मा पर प्रहार किया, जिससे कठोर गर्जना हुई। राक्षसी अजगर का शरीर लगातार कांप रहा था। युआन पेंग, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? नांग शेंग चिल्लाया। युआन पेंग ने सिर हिलाया। उसका आकार अचानक विशाल हो गया और उसके हाथ में लंबी काली छड़ी एक विशाल छड़ी में बदल गई, जो लिंग जियो के सिर पर जा लगी। हालांकि लिंग जियो ने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे युआन पेंग का हमला अस्तित्व में ही नहीं था। यह अजीब है। उसके कंकाल जनरल को गठबंधन नेता द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। वह युआन पेंग के हमले को कैसे रोक सकता है? भीड़ में से भ्रमित करने वाली आवाजें आ रही थीं। इस व्यक्ति ने जो कहा वह सच है। लिंग जियो का कंकाल जनरल नष्ट हो गया था और कुछ समय के लिए इसे ठीक करना असंभव होगा। लेकिन क्या उसके पास केवल ईश्वर की कब्र की आंख ही है? स्पष्ट नहीं। विशालकाय छड़ी किसी चीज से टकराए और भयानक प्रतीक्षित बल के कारण युआन पेंग का शरीर, जो 4 या 5 मीटर लंबा था, कई कदम पीछे हट गया। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि यह एक लंबा कांस्य ट्रोल था। कांस्य ट्रोल के हाथ में एक कांस्य भाला था, शक्तिशाली एवं दबंग। 3 पत्ती वाली दानव आंख, दूसरी दुनिया से संवाद करें। लिंग जियाओ इस क्षमता को नहीं भूला है। कांस्य ट्रोल ने युआन पेंग के हमले को रोक दिया और लिंग जियो अब इसे रोक नहीं सका। उसके हाथ में विनाश की तलवार की रोशनी और अधिक चमकदार और मजबूत हो गई। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें कौन बचा सकता है। मर जाओ। अजगर। भयावह प्रकाश ने विशाल ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ड्रैगन का शरीर टूटकर काले अजगर में बदल गया। हालांकि यह अंत नहीं था। भयानक तलवार की रोशनी अभी भी अजेय रूप से आगे बढ़ रही थी, काले अजगर को पूरी तरह से फाड़ रही थी। लिंग जियाओ के घातक प्रहार को कोई नहीं रोक सका। पाइथन फिर से हताश हो गया। लिंग जियो, उसने लिंग जियो को अपमानित क्यों किया? मूल रूप से उसके और लिंग जियो के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसने उस व्यक्ति को भड़काने पर जोर दिया। अब मृत्यु की छाया ने उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। तलवार की भयानक तान ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वह हिल भी नहीं सकता था, मानो उसका पूरा शरीर जम गया हो और वह केवल भाग्य के निर्णय को स्वीकार कर सकता था। मरना। तलवार की रोशनी ने अंततः अजगर के शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। चमकदार रोशनी ने अजगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये तलवार अजगर के लिए एक अप्रतिरोध्य तलवार थी। हालांकि लिंग जियो के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई। उसकी तुलना में अजगर की ताकत अभी भी बहुत मजबूत थी। यद्यपि उनकी साधना केवल 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर थी, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति अर्धचरण यिन और यांग क्षेत्र में 20% यिन और यांग तात्विक शक्ति वाले योद्धा की तुलना में अधिक मजबूत थी। भयानक आत्मिक शक्ति के अतिरिक्त अजगर क्या है? यदि युआन पेंग और गठबंधन के नेता के बीच कोई गड़बड़ी न होती तो अजगर बहुत पहले ही मरा हुआ सांप बन चुका होता। मार डालो। चौथे स्थान पर रहने वाले विशालकाय अजगर हुआंगजी मंग शेन को मार डाला गया। जी तियानमिंग, फैंगमिंग तियानशान, गाओ यांगजुन, मिंग हेलियू, जिउ मोजियान और अब नांग शेंग। यह आदमी निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों का दुश्मन है। इसके हाथों बहुत से प्रतिभाशाली लोग मारे गए हैं। लोगों के दिल फिर से कांप उठे। हालांकि लिंग जियो का चेहरा बहुत शांत दिख रहा था, मानो अजगर को मारना कोई मामूली बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे अजगर उसकी नज़र में जिक्र के लायक ही नहीं था। युआन पेंग अभी भी कांस्य ट्रोल के साथ मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इससे वह बहुत उदास हो गया। इससे खेल देख रही भीड़ को भी अविश्वसनीय अनुभव हुआ।
सामान्यतः यदि बुलाई गई वस्तु शक्तिशाली भी हो तो भी उसका युद्ध कौशल किसी योद्धा के युद्ध कौशल से तुलनीय नहीं है। हालांकि यह कांस्य दानव दूसरे लिंग जियाओ की तरह है। न केवल उसकी चालें अलग अलग हैं, बल्कि वह बेहद अजीब और चालाक भी है। विभिन्न आक्रमण विधियों के अलावा लोगों को ये भी संदेह था कि ये दूसरा लिंगजियो था। यहाँ तक कि युआन पेंग या युद्ध देख रहे योद्धाओं को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बेशक वे यह नहीं समझते कि आत्मा के टुकड़े का अभ्यास करके लिंगजियो न केवल अपनी आत्मा से बाहर आ सकता है, बल्कि विभिन्न बुलाए गए वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए दर्जनों आत्माओं में भी बदल सकता है। वर्तमान में लिंग जियाओ के युआनशेन फ्रेगमेंट का साधना स्तर अभी तक उच्च नहीं है और वह पहले से ही एक ही समय में एक चीज और दूसरी चीज की परवाह करने में सक्षम है। अपनी चेतना के साथ दर्जनों आत्माओं को आसानी से मुक्त करना कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि कांस्य ट्रोल लड़ रहा है, लेकिन वास्तव में ये लिंगजियो है जो कांस्य ट्रोल के शरीर को नियंत्रित कर रहा है। यदि युआन पेंग उस कांस्य दिग्गज को हरा सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बताओ, मैं तुम्हें कैसे मारूं? लिंगजियो ने युआन पेंग को देखा और मजाक उड़ाया। तुम मेरे सम्मन को भी नहीं हरा सकते, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? मेरी मार्शल आत्मा में अविनाशिता की जादुई शक्ति है, तुम मेरा क्या कर सकते हो? युआन पेंग ने अचानक लड़ना बंद कर दिया और महान वानर राजा की मार्शल आत्मा उसके शरीर में विलीन हो गई। फिर उसके शरीर को सुनहरे रंग की चीज की एक परत में लपेटा गया, जिससे धातु जैसी चमक निकल रही थी। कांस्य ट्रोल ने लगातार कई बार हमला किया, जोरदार दहाड़ लगाए, लेकिन सुनहरे कवच जैसी चीज को तोड़ने में असमर्थ रहा। जैसा कि अपेक्षित था, आप उस गठबंधन नेता के समान ही हैं। आप सभी को एक कछुए की खोल वाली रणनीति पसंद है, लिंगजियो ने व्यंग्य किया, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इस अविनाशी अवस्था में लड़ने में असमर्थ हैं। तो क्या हुआ? अगर तुम मेरी सुरक्षा नहीं तोड़ सकते तो तुम मुझे मार भी नहीं सकते। युआन पेंग के पास अब कोई गरिमा नहीं बची है। जब तक वह अपनी जान बचा सकता है, उसे परवाह नहीं है कि वह किस साधन का उपयोग करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता? अगर तुम इसे विस्फोटित नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगा। तुम्हारी वज्र अविनाशी शक्ति उच्च तापमान का भी प्रतिरोध नहीं कर सकती। लिंगजियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। तभी उसके पीछे प्राचीन नरक ड्रैगन की छाया दिखाई दी। नरक ड्रैगन आग, जल, भयानक काली लपटों ने युआन पेंग को घेर लिया और उस समय उसके चारों ओर का तापमान बहुत बढ़ गया। जैसे जैसे लौ जलती रही, तापमान भी बढ़ता रहा। युआन पेंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे जाने दो और मैं तुम्हें पहले किए गए किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। इस समय युआन त्यानलुन वहां पर दहाड़ उठा। मुझे नहीं पता कि युआन पेंग और उसके बीच क्या रिश्ता है। वह वास्तव में इस व्यक्ति की बहुत परवाह करता है। भले ही उसकी महिला मर जाए, वह बदला लेने का विकल्प नहीं चुनता है। लिंग जियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, युआन त्यानलुन, आज न केवल वह मरने वाला है, बल्कि तुम भी मरने वाले हो। मैं तुम जैसे आत्मधर्मी लोगों से बहुत तंग आ चुका हूँ। तुम अभी मुझे मारना चाहते थे और अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है न? वह वास्तव में युआन त्यानलुन को मारना चाहता है। भीड़ फिर से हिल गई। कई लोगों ने शुरू में सोचा था कि युएन वह सिर्फ युआन त्यानलुन को रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने लिंगजियो को युआन पेंग और मंग शेंग को मारने का मौका दिया। कौन जानता था कि यह आदमी लिंगजियो इतना साहसी और लापरवाह होगा और वह युआन त्यानलुन को जाने भी नहीं देगा। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा, युआन त्यानलुन उसे मारना चाहता था, वह युआन त्यानलुन को क्यों नहीं मार सका? क्या दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना सामान्य नहीं है जैसा दूसरे उनके साथ करते हैं? युआन पेंग, आखिरकार तुम भी सरतोबी फीनिक्स हो, शीर्ष 10 फीनिक्स और ड्रैगन और फीनिक्स के बीच 8वें प्रतिभाशाली। क्या तुम सच में इस तरह जिंदा जलाए जाने की योजना बना रहे हो? लिंगजियो ने युआन पेंग को तिरस्कार से देखा जो आग की लिपटों में संघर्ष कर रहा था, और एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह मरना बहुत दुखद है? यह मत सोचो कि कोई तुम्हें बचा सकता है। आज चाहे कोई भी कार्रवाई करे, तुम जीवित नहीं बचोगे। ये सरतोबी हुआंगजी लिंग जियाओ के सामने बेकार है। भीड़ में असंख्य आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। ड्रैगन और फीनिक्स की सूची में 8वें स्थान पर होने के बावजूद उसके पास लिंग जियाओ के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत भी नहीं थी। क्या बात है? क्या लिंग जियाओ सचमुच इतना डरावना है? लिंग जियो के पीछे दहाड़ता प्राचीन नरक ड्रैगन राजसी था। लिंग जियो के हाथ में
विध्वंसक प्रकाश तलवार अभी भी चमक रही थी। इस समय हर किसी की नज़र में लिंग जियो अब एक योद्धा नहीं बल्कि एक अजय मिथक लग रहा था। अगर तुम कर सको तो इस नरक ड्रैगन आग का उपयोग मत करो। मैं तुमसे खुलेआम लड़ूंगा। युआन पेंग अब और सहन नहीं कर सका। काली लपटों ने पहले ही उसे बहुत पीड़ा पहुंचा दी थी। हालांकि अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन समय बीतने के साथ उसे यकीन है कि वह जलकर राख हो जाएगा। इस तरह की मौत बहुत कायरतापूर्ण है। आप होशियार हैं, लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? लिंग जियो ने युआन पेंग को तिरस्कार से देखा और उसका नरक ड्रैगन की आग को रद्द करने का कोई इरादा नहीं था। घृणित लोगों के खिलाफ लड़ते समय वह हमेशा हर संभव साधन का उपयोग करता है। लानत है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह फंसा सकते हो? युआन पेंग आखिरकार ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में 8वें स्थान पर है, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से इतनी खराब नहीं है। बात बस इतनी है कि वह वास्तव में कुछ साधनों का आसानी से उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार उजागर हो जाने पर उसे अगली बार उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिल सकता। जादुई हथियार साधारण आध्यात्मिक हथियार 9 ड्रैगन अग्नि आवरण 9 ड्रैगन्स फायर कवर एक जादुई हथियार है जो विशेष रूप से आग को रोकता है। बेशक यह एक प्रकार के जादुई हथियार के लिए एक सामान्य शब्द है, जिसे कई ग्रेड में विभाजित किया गया है। युआन पेंग के हाथ में साधारण आध्यात्मिक हथियार स्तर का 9 ड्रैगन फायर कवर है। जैसे ही जादुई हथियार की बलि दी गई, 9 नीले ड्रैगन आसमान में उड़ गए। उसके बाद एक भयंकर तूफान आया। हालांकि नरक ड्रैगन की आग बुझी नहीं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बहुत छोटी थी। युआन पेंग ने इस अवसर का लाभ उठाकर पीछे मुड़कर भाग निकला। आखिरकार उसने अभी भी लिंग जियो से लड़ने की हिम्मत नहीं की, और भागने के बाद उसकी पहली पसंद भागना था। भागो, क्या तुम भाग सकते हो? प्रकाश का शरीर, तेज प्रकाश दिव्य आंदोलन। उसी क्षण लिंग जियो का शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया। उसकी गति सीमा तक पहुंच गई। प्रकाश का पुत्र, बंधन। एक पल में लिंग जियो ने युआन पेंग को पकड़ लिया, और फिर उसके शरीर से प्रकाश की एक गेंद अलग हो गई और फिर एक विशाल तंबू में बदल गई, जिसने युआन पेंग को कसकर लपेट लिया। इसे मेरे लिए तोड़ दो। युआन पेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंततः प्रकाश पुत्र को तोड़ दिया। हालांकि लाइट टूट गई थी, लेकिन फिर भी रोशनी थी। जिस क्षण ये टूटा, इसे पुनः जोड़ दिया गया। सबसे भयानक बात यह थी कि जैसे जैसे लिंग जियो निकट आता गया, प्रकाश का पुत्र और अधिक शक्तिशाली होता गया। युआन पेंग कुछ समय तक इसे तोड़ने में असमर्थ रहा। महान वानर राजा का क्रोध, इसे नष्ट कर दो, इसे पूरी तरह नष्ट कर दो। युआन पेंग की विस्फोटक शक्ति फिर से बढ़ गई। महान वानर राजा की मार्शल आत्मा उसके शरीर के साथ एकीकृत हो गई। लिंग जियो के साथ लड़ाई में वह लगातार निराश था, और उसने बिना एहसास किए अप्रत्याशित रूप से अपनी युद्ध शक्ति में सुधार किया। लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी। लिंग जियो की विनाश और प्रकाश की तलवार ने पीछे से उसके दिल पर निशाना साधा था। यदि ये तलवार चुभ गई तो वह अवश्य मर जाएगा और कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसे रोक। युआन पेंग के पास भागने का कोई समय नहीं था, इसलिए वह केवल घूमकर एक छड़ी बाहर निकाल सकता था और लिंग जियाओ के हमले को रोकने की कोशिश कर सकता था। उसकी छड़ी की ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। हालांकि लिंग जियो, जिसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ रखी थी, और भी भयानक था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पफ। पहली आवाज काली विशाल छड़ी के टूटने की आवाज थी। दूसरी आवाज युआन पेंग के हाथ कट जाने की आवाज थी। शून्य में एक तीखी चीख सुनाई दी। इसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति अचानक बाहर आया। एक भूत की तरह तेजी से वह पलक झपकते ही लिंग जियो के पीछे था। लोगों को यह भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाया कि अचानक बाहर कूदने वाला व्यक्ति कौन था। मरना। जब तक ये व्यक्ति रुका और अपने हाथ में लिए तेज ब्लेड से लिंग जियो की पीठ पर वार नहीं किया, तब तक सभी को उसका रूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। पहला दुष्ट सितारा ब्लैक रॉक आइस। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह कार्रवाई करेगा। ब्लैक क्रो साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग, उसके अलावा सभी नष्ट हो गए थे। वह लिंग जियो को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसी तरह क्या तुम सचमुच लिंग जियाओ को मार सकते हो? लिंग जियो पर युआन पेंग के गुप्त हमले का अनुभव करने के बाद लोगों को लिंग जियो की ताकत की एक नई समझ मिली। क्या ब्लैक रॉक आइस का गुप्त हमला सचमुच काम करेगा? तुम वाकई बेवकूफ हो। लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और उसने ब्लैक रॉक आइस के छिपे हुए हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे युआन पेंग पर तलवार से वार किया। एक बार फिर युआन पेंग को तलवार से छेद दिया गया और उसका शरीर अब हवा में तैरने में असमर्थ था
और नीचे गिरने लगा। उसी समय लिंग जियो को भी ब्लैक रॉक आइस की तलवार से छेद दिया गया था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मूर्ख हो, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम जानते हो कि मैंने छठे दुष्ट सितारे को मार डाला है, लेकिन तुम मुझे ऐसे तरीकों से नहीं मार सकते। यह आवाज हेई यानबिंग के पीछे से आई। उसी समय एक छाया शंकु ने हेई यानबिंग के रिक्शाहीन शरीर को छेद दिया। जुड़वा मार्शल स्पिरिट, असंभव। यदि छठे भाई की जुड़वा मार्शल स्पिरिट आपके पास नहीं है, तो ये बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकती है। हेई यानबिंग ने डरकर अपनी छाती की ओर देखा। वहां एक बहुत बड़ा खूनी छेद था और वहां एक काली लौ भी जल रही थी। वह जानता था कि वह बर्बाद हो चुका है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि ट्विन मार्शल स्पिरिट सिर्फ उसकी जान बचाने का एक जरिया नहीं था। उसकी ट्विन मार्शल स्पिरिट हमला नहीं कर सकती, लेकिन मेरी नहीं कर सकती। तुम बहुत भोले हो। लिंग जियो ने हेई यानबिंग को तिरस्कार से देखा। ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 9वें स्थान पर होने के कारण उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए था, लेकिन उसे इतनी आसानी से मार दिया गया। मुझे नहीं पता कि यह किसका दुख है। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। आकाश में तीखी और क्रोधित गर्जना गूंजी। हेई यानबिंग का शरीर अंततः काली लपटों के एक गोले में पूरी तरह से जलकर राख हो गया। लिंग जियाओ बहुत अजीब है। हाँ, वह शक्तिशाली है, लेकिन इतनी सारी तरकीबों से उसे कौन मार सकता है। यहाँ तक कि ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 9वें स्थान पर रहने वाले को भी उसने एक ही चाल में मार डाला। क्या दूसरों के पास भी कोई मौका है? भीड़ में कई योद्धा थोड़े कांप रहे थे। एक समय था जब वे भी लिंग जियाओ को सफलता की सीढ़ी मानते थे, क्योंकि अगर उन्होंने लिंग जियो को मार दिया तो उन्हें शेनहुआंग साम्राज्य द्वारा पुनः इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह महज एक भ्रम है। ऐसे भयानक लिंग जियो का सामना करते हुए उनका अंत केवल एक ही हो सकता है, वह है मृत्यु। कौवा रानी वहीं बैठी रही। उसका शरीर जोरों से कांप रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह क्रोधित थी, लेकिन असहाय थी। मर गए, सब मर गए। उसके बेटे जियुमो जियान और उसके सबसे सम्मानित पहले बुरे सितारे हेई यानबिंग को लिंग जियाओ ने मार डाला। मैं चाहती हूँ कि आप मरें। कौवा रानी किसी भी कीमत पर आगे बढ़ी। पफ, आसमान में खून बिखर गया। कौवा रानी का स्वागत एक काली लंबी तलवार से किया गया। शराब दानव तलवार कार्रवाई में थी। वह कौवा रानी को लिंग जियो के साथ फिर से निपटते हुए कैसे देख सकता था और उदासीन रह सकता था। आज लिंग जियाओ के प्रदर्शन ने उसे बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उसे और अधिक विश्वास हो गया कि उसके पिछले विचार सही थे। लिंग जियो की मदद करना खुद की मदद करना है, और जी लिंगयू को उस जगह से बचाया जा सकता है। काले कौवे का साम्राज्य खत्म हो गया है। भीड़ ने अपना सिर हिलाया। इस बार ब्लैक क्रो साम्राज्य बहुत सारे लोगों के साथ आया, लेकिन वे सभी ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में मर गए। भले ही ब्लैक क्रो साम्राज्य के पास अभी भी स्वामी हैं, लेकिन ये लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाएगा। जब हेई यानबिंग और क्रो क्वीन की मौत से हर कोई स्तब्ध था। लिंग जियाओ निष्क्रिय नहीं था। भयानक तलवार की रोशनी आत्मा का पीछा करने वाले दानव की तरह थी, और ये तुरंत युआन पेंग के पास पहुंच गई। इस समय तक युआन पेंग जमीन पर भी नहीं गिरा था। नहीं, युआन पेंग की आंखों में क्रोध, भय और खेद जैसे अत्यंत जटिल भाव प्रकट हो रहे थे। लेकिन उसका क्या? समय अपरिवर्तनीय है। सब कुछ अपरिवर्तनीय है। जिस क्षण से उसने लिंग जियो पर हमला किया और लिंग जियो की महिला का अपमान किया, उसका इस तरह अंत होना तय था। उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके पास लिंग जियो को शुरू में ही मार डालने का अच्छा विचार था, क्योंकि लिंग जियो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक समस्या को नजरअंदाज कर दिया। क्या वह अकेला व्यक्ति है जिसने ऐसा सोचा? जाहिर है नहीं। कई लोगों ने लिंग जियो की उत्कृष्ट प्रतिभा को देखा है और उसे पालने में ही मार देना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश अंत में कोई भी सफल नहीं हुआ। बूम! शरीर का कोई निशान छोड़े बिना मौत का एक और तरीका। जलती हुई राख ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट पर तैर रही थी। अनगिनत लोग इस दृश्य को देख रहे थे। सभी भयभीत थे। लिंग जियाओ ने सचमुच ऐसा किया, और वह सचमुच सफल हुआ। ड्रैगन फीनिक्स पर्वत के स्वामी युआन त्यानलुन की नाक के नीचे उसने युआन त्यानलुन के प्रशिक्षु को मार डाला। ड्रैगन फीनिक्स सूची में 9वें स्थान पर, ड्रैगन फीनिक्स सूची में 8वें स्थान पर। लिंग जियो की नज़र में वह एक चींटी की तरह मारा गया था। यदि लिंग जियो का नाम इस ड्रैगन फीनिक्स सूची में नहीं है, तो क्या ये वास्तव में आधिकारिक है? बहुत से लोग संशयग्रस्त हैं। ज़ोंग यू हुआंगक्वान ने लिंग जियो को देखा और अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। वह ड्रैगन फीनिक्स सूची में 4थे स्थान पर हैं।
लेकिन क्या वह सचमुच लिंग जियाओ को मारने में सक्षम है? आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने से लेकर अब वास्तव में स्वयं पर संदेह करने तक, यह एक युद्ध देखने जैसा अनुभव था। जी हुआनटियन शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी अशांत था। दादाजी, मुझे डर है कि मेरा पोता आपके लिए लिंग जियाओ को नहीं मार सकता। क्या आप डरते हैं? मुझे डर नहीं है। लिंग जियाओ को मारने के लिए साधना को यूनू से आगे बढ़ना होगा, अन्यथा यह असंभव है। जी हुआनटियन ने अपना सिर हिलाया और हल्की से कहा, वापस चले जाए दादाजी, आज का बदला मेरे दिल में कुछ समय के लिए याद रहेगा और मेरा पोता झेंगई संप्रदाय में वापस आ जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं देर सबेर इस प्रतिशोध का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। वह लिंग जियो से डरता नहीं था, लेकिन उसने ये भी देखा कि यूनू और जियुमो तलवार के संरक्षण में लिंग जियो को मारना पूरी तरह से एक कल्पना थी। यहाँ तक कि युआन त्यानलुन भी ऐसा नहीं कर सका। वह क्या कर सकता था? आह भरते हुए जीरोलोग ने सिर हिलाया और निराशा में ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट छोड़ दिया।